नमस्कार दोस्तों और अल्ट्रा 10th में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पता है क्या? हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी। मतलब हमारा देश पैसा कैसे कमाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे मम्मी पापा या आसपास के लोग जो काम करते हैं उससे उन्हें पैसे कैसे मिलते हैं? मतलब हम सबकी जो रोजी रोटी है आखिर वो आती कहाँ से है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब हमारी अर्थव्यवस्था की कहानी में ही छिपा है। तो इस कहानी को ना एकदम शुरू से समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सोच लीजिए हम एक टाइम मशीन में बैठ गए हैं। हम जा रहे हैं आज़ादी से भी पहले। उस टाइम लगभग 200 साल तक भारत पर अंग्रेजों का राज था। और पता है, उस वक्त हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे। अब आप सोच रहे होंगे ये कॉलोनी या उपनिवेश होता क्या है? देखिए, इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई बहुत पावरफुल देश, जैसे उस टाइम ब्रिटेन था, किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उस देश के सारे पैसे, सारा बिजनेस, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, तब उस देश को कॉलोनी कहते हैं। और अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ बिल्कुल यही किया था। अच्छा, तो हमने कॉलोनी समझ लिया, लेकिन एक शब्द है जो हम बार बार सुनते हैं, टीवी पर, न्यूज़ में, हर जगह। इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी। आखिर ये इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था चीज क्या है? चलिए इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, इकोनॉमी ना बेसिकली एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कोई किसान है जो खेती कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है। और ये सारे काम लोग क्यों करते हैं? सिंपल, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम ही इकोनॉमी है। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि इकोनॉमी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? बस इतना सा, आजीविका कमाने की एक प्रणाली। मतलब अ सिस्टम फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सबको काम करने और पैसे कमाने का मौका देता है। कितना सिंपल है, राइट? ऑल राइट। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इकोनॉमी क्या है। अब देखते हैं कि ये बनती कैसे है। सोचिए, इकोनॉमी एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरह है और इस बिल्डिंग के 3 मेन हिस्से हैं, या कह सकते हैं 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये फॉर्मूला हर देश की इकोनॉमी पर लागू होता है। और ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? ये हैं प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, और टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। आप इनको 3 फ्लोर्स या 3 लेयर्स की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, जो एक के ऊपर एक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक है प्राइमरी सेक्टर। इसको आप नेचर सेक्टर भी बोल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे काम आते हैं जो डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे खेतीबाड़ी, पशुपालन यानी जानवरों को पालना, मछली पकड़ना, या फिर जंगल से लकड़ी या फल जैसी चीजें इकट्ठा करना। जो कुछ भी हम सीधा जमीन, पानी या पेड़ पौधों से लेते हैं, वो सब प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। आते हैं दूसरे ब्लॉक पर, सेकेंडरी सेक्टर। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेता है यानी कच्चा माल, और उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करके नई चीजें बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसान ने कपास उगाई, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब उस कपास से फैक्ट्री में कपड़ा बना, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। या गन्ने से चीनी बनाना। सिंपल है ना? और अब आ गया हमारा तीसरा और आखिरी ब्लॉक, टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब ये सेक्टर ना कोई चीज बनाता नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। ये उन दोनों को अपनी सर्विसेज देता है, जैसे बैंक जो पैसे मैनेज करते हैं, ट्रक्स और ट्रेनें जो सामान को फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाती हैं, डॉक्टर, टीचर, फोन कंपनीज, ये सब सर्विसेज हैं। अब जब हमने इन तीनों सेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अब मजा आएगा। अब हम इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हमारे अपने देश भारत की इकोनॉमिक स्टोरी देखेंगे कि आज़ादी से लेकर आज तक हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा बदलाव आया है। चलिए शुरू करते हैं आज़ादी के टाइम से। उस वक्त हमारी इकोनॉमी कैसी दिखती थी, जरा देखिए। देश की जो टोटल इनकम थी ना, उसमें से 59%, सोचिए आधे से भी ज्यादा, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से आता था, मतलब खेती से। हम पूरी तरह से एक एग्रीकल्चरल कंट्री थे। और अब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। आज क्या हाल है? पिक्चर बिल्कुल 180 डिग्री घूम चुकी है। अब देखिए, देश की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा 56% टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर से आ रहा है, और खेती यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वो घटकर सिर्फ 22% रह गया है।
कितना बड़ा चेंज है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ इन अ नटशेल? इसका मतलब ये है कि हम तब एक ऐसी इकोनॉमी थे जिसका हीरो था प्राइमरी सेक्टर यानी खेती, और अब हम एक ऐसी इकोनॉमी बन गए हैं जिसका हीरो है टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज। ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। जब भी कोई देश प्राइमरी सेक्टर से मतलब खेती से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये दिखाता है कि वो देश डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो ये जो शिफ्ट है, ये असल में भारत की डेवलपमेंट जर्नी की कहानी है। तो आज हमने हमारी इकोनॉमी की पास्ट और प्रेजेंट स्टोरी समझी, लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, पिक्चर अभी बाकी है। अब एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सोचो, आज से 50 साल बाद भारत की इकोनॉमी कैसी दिखेगी? क्या सर्विस सेक्टर ही हीरो रहेगा या कोई नया सेक्टर आएगा जो सबसे आगे निकल जाएगा? इस पर जरूर सोचना। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।